हरे कृष्ण। आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं से हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। दसम स्कंध का 52वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 40 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम रुक्मिणी जी ने जो भगवान के लिए संदेश भेजा उसको श्रवण कर रहे हैं। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरुवर्चनादिभिरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं प्रणातु मेन दम घोष श्रुतादयोन्ये। रुक्मणी जी ने भगवान को अभी तक देखा नहीं है। वह संत जनों से जो उनके राज्य में आते हैं राज दरबार में उनसे भगवान की महिमा को श्रवण किया, भगवान की लीला माधुरी गुण माधुरी रूप माधुरी का श्रवण किया और भगवान में ही अपने चित्त को समर्पित किया। रुक्मणी जी कहती हैं जो पत्र है जो ब्राह्मण भगवान के समक्ष उस पत्र को पढ़ रहे हैं उसके अनुसार यदि मैंने पुण्य कर्म यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत के साथ साथ देवताओं ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की पूजा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो
तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दम घोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। भगवान को गदाग्रज कहा, जो भगवान के बड़े भाई हैं गद, उनके नहीं, छोटे भाई, गद के बड़े भाई भगवान। दम घोष के पुत्र में शिशुपाल जो है वो कहीं या कोई अन्य मुझे ना ग्रहण करने पाए। शोभाविनी त्वम जितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पितृणापतिभिः परितः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। हे अजित, कल जब मेरा विवाहोत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचल कर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से, जिस प्रकार से हरण करके के से मेरे साथ विवाह कर लें। रुक्मणी जी ने ही भगवान को इस प्रकार से संदेश भेजा है कि मेरी रक्षा का भी और कोई अन्य उपाय नहीं है। अंतापुरांतर चरीम निहत्य बंधून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। चूंकि मैं रनिवास के अंदर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगी। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जैसे यात्रा ऐसे, जिसमें वधु नगर के बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने जाती है। क्योंकि अगर भगवान दूसरे के राज्य में जाएंगे तो समस्या भी आएगी, अन्य कुछ लोग आएंगे बीच में। तो रुक्मणी जी उसको भी प्रैक्टिकली समझकर कहती हैं कि आपको लगेगा कि भैया बिना किसी को चोट पहुंचाए कैसे वहां तक जाया जा सकता है, तो मैं आपको विधि बताती हूँ। यस्यांघ्रि पंकजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरि वात्मतमो अपहत्य यर्हम्बुजाक्ष न लभेय भगवत्प्रसादं जय्यामशूनव्रत कृशान् शतजन्मभिः स्यात्। हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्म तक परिश्रम करने के पश्चात शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। जो भगवान के प्रति रुक्मणी जी का समर्पण है वो एक निष्ठ और अविचल है। और स्पष्टतया कहते हैं कि शिव जी जैसे जो महाजन है या परम वैष्णव है, आपके जिन चरण धूलि में वे हमेशा स्नान करते हैं, यदि अगर मुझे प्राप्त न हो तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी और फिर चाहे सैकड़ों जन्म लगे, पर उसके लिए मैं कह सकते हैं तैयार रहूंगी उस परिश्रम के लिए। ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनंतरम। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचें विचारें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे अतिशीघ्र ही कीजिए।
ये जो गुह्य संदेश है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही ब्राह्मण देवता ने श्रवण करवाया था। वो कहते हैं कि अब आप विचार कीजिए कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। और जैसे रुक्मणी जी ने खुद से ही प्लानिंग की कि कैसे कैसे सब संपन्न होगा, वैसे ही भगवान भी करते हैं। आगे हम श्रवण करेंगे भागवतम में ही कि जब सुभद्रा जी के साथ अर्जुन का विवाह होना था तो भगवान ने भी वहां पे इस प्रकार से अच्छे से प्लानिंग की और फिर वो सफल हो पाई भगवान की प्लानिंग। सुबह आज रुक्मणी जी ने भगवान को स्पष्ट समर्पण किया और कह दिया कि आप ही एकमात्र स्वामी हैं, आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। जिस प्रकार से समस्त वैष्णव जन कहते हैं कि भगवान में ही निष्ठा होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षी वे कृष्ण, विश्वास पालन शरणागति का लक्षण है। इधर उधर हाय तौबा अबड़ तबड़ मचाएं, उससे ज्यादा अच्छा है कि भगवान को समर्पण करें, भगवान को निवेदन करें और विश्वास रखें कि भगवान जीवित हैं, सब जगह विराजित हैं और सुन रहे हैं हमारी वार्ता को। जो इस प्रकार का भाव करते हैं भगवान बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी उनकी रक्षा करते हैं। हमारा जो ये 52वां अध्याय है 10वें स्कंद का संपूर्ण हुआ। हम जो 53वां जो अध्याय 53 अध्याय इसको प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सुक उवाच वैदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदुनंदनः परागृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुमारी वैदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर भगवान यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए उससे इस प्रकार बोले। यहाँ पर रुक्मणी जी को वैदर्भी नाम से लक्षित किया गया, जो विदर्भ राज की वह कन्या है। जैसे जो सीता जी है उनको मैथिली भी कहा जाता है, मिथिला की राजकुमारी है इसलिए। श्री भगवान उवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। श्री भगवान ने कहा, जिस तरह रुक्मिणी देवी का मन मुझ में अनुरक्त है उसी तरह मेरा मन उनमें अनुरक्त है। मैं रात्रि में शयन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने हरे कृष्ण, जो रुक्मी है उनके बड़े भाई रुक्मी ने द्वेषवश हमारा विवाह रोक दिया है। सामान्यस्य उन्मथ्या राजन्याप सदान्मृधे मत्पराम नवद्यांगी मेधशो अग्निशिखामिव। वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका जो सौंदर्य है वह निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस तरह काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। श्री शुक उवाच उद्वाहक्षम च विज्ञाया रुक्मिण्या मधुसूदनः रथ संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मिणी के विवाह की न्याय संगत लग्न का समय भी समझ गए। अतः उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे दारुक, मेरा रथ तुरंत तैयार करो। भगवान के जो सारथी हैं दारुक। सा चाश्वः सेव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकैः युक्तं रथमु पानीय तस्थौ प्राञ्जलिर्ग्रतः। दारुक श्री भगवान का रथ ले आया जिसमें सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नामक घोड़े जुते थे। उसके पश्चात वह अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा हो गया। आरुह्य स्यन्दनं सौरिर्द्विजमारोप्य तूर्णगयः
आनर्तादेक रात्रेण विदर्भा नगमध्ययः। भगवान शौरी अपने रथ में सवार हुए और उसके पश्चात ब्राह्मण को चढ़ाया। तत्पश्चात भगवान के तेज घोड़े एक रात्रि में ही उन्हें अनर्त राज्य से विदर्भ ले गए। राजा सा कुंडिनपतिः पुत्र स्नेहवशानुगः शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन् कर्माण्यकारयत्। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था। राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। पुरं संवृष्ट संसिक्त मार्गरथ्या चतुष्पथं चित्रध्वज पताका विस्तोरणैः समलंकृतम् श्रगन्धमाल्याभरणैर्विरजो अम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद्गृहैर् गुरुधूपितैः। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया था और तब उन पर जल छिड़कवाया था। उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया था। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने थे और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया था और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्न जड़ित आभूषण धारण किए थे। उनके भव्य ग्रह अगरू की सुगंधि से भर गए थे। पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन् नृपा भोजित्वा यथा न्यायम् वाचयामास मंगलम्। हे राजन, महाराज भीष्मक ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया। सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुक मंगलाम् आहतान् शुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः। जो वधु हैं, दुल्हन ने अपने जो दंतावलियां उनको शुद्ध किया और उसके पश्चात स्नान किया और इसके पश्चात उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नूतन वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित गहनों से सजाया गया। चक्रुहा सामर्ग्य यजुर्मन्त्रैर्वध्वा रक्षां विदो द्विजोत्तमाम् तमाह पुरोहितो अथर्वविद्वैः जुहाव ग्रहशान्तये। उत्तमोत्तम ब्राह्मण जनों ने वधु की रक्षा के लिए ऋग, साम तथा यजुर्वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और अथर्ववेद में पटु पुरोहित ने नियंता ग्रहों को शांत करने के लिए आहुतियां दी। हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुड मिश्रितान् राधाध्येनुश्च विप्रेभ्यो राजा विधि विदाम्बरः। राजा ने विधि विधान से ज्ञान में दक्ष व अद्वितीय ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, गायें तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। एवं चेदिपति राजा दमघोष श्रुताय वै कारयामास मंत्रज्ञः सर्वम् अभ्युदयोचितम्। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समस्त कृत्यों को संपन्न करने के लिए मंत्रोच्चार में पटु ब्राह्मणों को लगाया था। जो शिशुपाल के पिताजी हैं दमघोष, उन्होंने भी मंत्रोच्चारण के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मदच्युतद्भिः गजानीकैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्वसङ्कुलः सैन्यैः
परितः कुंडिनम ययो। राजा दम घोष ने मद टपकाते हाथियों, लटकती सुनहरी सांकलों वाले रथों तथा अनेक घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ कुंडिन की यात्रा की। तम वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्य विपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने। विदर्भ राज भीष्मक नगर से बाहर गए और राजा धमघोष से विशेष सत्कार के प्रतीकों के साथ मिले। उसके पश्चात भीष्मक ने दमघोष को इस अवसर के लिए विशेष रूप से निर्मित आवास गृह में ठहराया। तत्र साल्वो जरासंधो दंतवक्रो विदुरथः आजग्मुश्चैद्य पक्षीयाः पौंड्रकाद्याः सहस्रशः। साल्व, जरासंध, दंत वक्र तथा विदुरथ जो शिशुपाल के समर्थक थे, वे सभी पौंड्रक तथा हजारों अन्य राजाओं के साथ आए। ये सारे नाम आपने सुने ही होंगे, भगवान की इतनी बार कथा प्रसंग श्रवण करते हैं। ये सारे जैसा एक लोकल भाषा में कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये सारे ही भगवान श्री कृष्ण से वैर रखने वाले हैं और सबकी आपस में खूब घनिष्ठता है। कृष्ण राम दुषो यत्ताः कन्यां च ध्याय साधितुं यद्यागत्य हरेत् कृष्णो रामाद्यर्या तुभिर्वृतः योत्स्यामः सहतास्तेन इति निश्चितमानसाः आजग्मुर्भुभुजः सर्वे समग्र बलवाहनाः। शिशुपाल को वधु दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर यह निश्चय किया कि यह भगवान श्री कृष्ण जो यह कृष्ण है, यदि बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ वधु का अपहरण करने यहाँ आते हैं तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अतः वे ईर्ष्यालु राजा अपनी समस्त सेनाएं तथा समस्त सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। क्योंकि पहले रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से स्थिर किया गया है और रुक्मी ने सारा सारा प्रसंग बदल दिया। तो इस सारे राजाओं को पता ही है भगवान की सामर्थ्य। कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा है कि संदेह है मन में कि आ सकते हैं, तो वे सब ऐसे ही नहीं गए कि बारात में जा रहे, तो आराम से अपनी अपनी सेनाएं भी लेकर गए हैं। श्रुत्वा तद भगवान रामो विपक्षीया नृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह संकितः बलेन महता शार्धं भ्रातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुंडिनं प्रागाद गजास्वरथ पत्तिभिः। जब भगवान बलराम ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा वधु का हरण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना तो उन्हें शंका होने लगी कि कहीं युद्ध न हो जाए। अतः वे अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर अपनी विशाल सेना के साथ तेजी से कुंडिनपुर के लिए कूच कर गए। उनकी सेना में पैदल तथा हाथी, घोड़े और रथ व सवार सैनिक थे, रथ पर सवार सैनिक थे। भीष्म कन्या वरारोहा कांक्षन्त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिम पश्यन्ति द्विजस्या चिन्तयत्तदा। भीष्मक की सुप्रिया पुत्री भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आते हुए नहीं देखा तो उसने इस प्रकार सुना। रुक्मणी जी इसी आशा में है कि वे ब्राह्मण वापस आएंगे और भगवान भी अवश्य आएंगे, किंतु उन्हें नहीं देखा। अहो त्रियामांतरित उद्वाहो मे अल्प राधशः नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणं सोऽपि न वर्तते अद्यापि मत्सन्देश हरो द्विजः। राजकुमारी रुक्मिणी जी ने सोचा, हाय रात्रि बीत जाने पर मेरा विवाह होना है, मैं कितनी अभागिनी हूँ,
कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण अभी भी नहीं आए। मैं नहीं जानती कि क्यों। यहाँ तक कि ब्राह्मण दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं। अपि मय्यन्वद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित् जुगुप्सितम् मत्पाणिग्रहणे नूनम नायाति हि कृतोद्यमः। लगता है कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बात देखी हो, जिससे वे मेरा पाणी ग्रहण करने नहीं आए। रुक्मणी जी को लगता है कि भगवान ने हो सकता है अंतिम समय भी कोई एक दोष विचार किया हो मेरा, तब वे नहीं आए। दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मैं भयंकर दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि न तो सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर जो शिव जी का नाम है, तथा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्राणी गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात हैं, मेरे विपरीत हो गई हैं। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृतमानसा न्यमीलयत्कालज्ञा नेत्रे चाक्षु कलाकुले। इस तरह से सोच रही तरुणी बाला ने, जिसका मन भगवान श्री कृष्ण ने हरण कर लिया था, यह सोचकर कि अब भी समय है, अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। रुक्मणी जी ने फिर भी थोड़ा सा धैर्य धारण किया कि अभी भी है समय। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वाम उरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन् प्रियभाषिणः। हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि उसकी बाईं जंघा, बाईं भुजा तथा बाईं आंख फड़क रही है। यह इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। जिस प्रकार से हम ऐसे कुछ शुभ अशुभ के लक्षणों को देखते हैं, तो रुक्मणी जी के बाएं अंग फड़क रहे हैं, तो उन्हें लगा कुछ अच्छा ही होने वाला है। अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट स एव द्विज सत्तमः अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मणी से भेंट करने राजमहल के अंतःपुर में आया। सातं प्रहृष्ट वदनम अव्यग्रात्म गतिम सती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्छु चिस्मिता। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंद हास्य के साथ उससे पूछा। जो ब्राह्मण है, जो आए हैं, तो जैसा हम भी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जैसी मनस्थिति होती है हमारी, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, शरीर की भाषा, उसमें भी पता चल जाता है कि व्यक्ति दुखी सुखी या कैसा। तो उनकी वो जो चाल देखी, उन ब्राह्मण देव की शांत मुखमंडल देखा, तो वे समझ गई कि कुछ अ, अनुकूल ही ऐसा कुछ सूचना होगी। मंद मुस्कान के साथ उनसे कहती हैं, तस्यावेद यत्प्राप्तं ससंस यदुनंदनम उक्तम च सत्यवचनम आत्मोपनयनम प्रति। ब्राह्मण ने उन्हें यदुनंदन के आगमन की सूचना दी और उनके साथ विवाह करने के श्री कृष्ण के वचन को कह सुनाया। तमागतं समाज्ञाया वैदर्भीरिष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न नाम सा। राजकुमारी वैदर्भी भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल प्रणाम किया। प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितु रुद्वाः प्रेक्षणोत्सुको अभ्ययातुर्यघोषेण रामकृष्णो समर्हणः। जब राजा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम आए हैं, तो वह उसकी पुत्री का विवाह
और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं। तो वह गाजे बाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटें लेकर आगे बढ़ा। मधुपर्क मुपानीया वासांसि विरजांसि यः उपायनान्य उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्स समपूजयत्। उन्हें मधुपर्क, नूतन वस्त्र व अन्य वांछित भेंटें देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। तयोर्निवेशनं श्री मधुपाकल्प्य महामतिः ससैन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा। उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना व उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वः कामः समर्हयत्। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल और संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। यथा योग्य, जो जिस लायक है उसको वैसा सम्मान। कृष्णमागत मार्कण्य विदर्भ पुरवासिनः आगत्य नेत्रांजलिभिः पपुस्तन्मुख पंकजम। जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजलि से उन्होंने उनके कमल मुख के मधु का पान किया। अश्यैव भार्या भवितुं रुक्मण्यर्हति न परा अशावप्यन वद्यात्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः। नगर वासियों ने कहा, एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने के कारण राजकुमारी भैष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति हैं। जिस प्रकार से जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर में भ्रमण करते हैं, स्वयंवर के लिए जब गए अपने गुरुदेव के साथ, विश्वामित्र जी के साथ, तो जो भी नगर की नारियां जो भी उनको देखती, दर्शन करती, सोचती कि काश इनसे हो जाए, जो जनक नंदिनी उनका विवाह इनसे ही हो जाए तो फिर इनका संबंध यहाँ जुड़ जाएगा, हम बार बार दर्शन कर पाएंगे। कोई कहती, अरे यही बस जनक नंदिनी के पति होने लायक है। ऐसा ही आज इस नगर के निवासी कह रहे हैं कि ये ही एकमात्र ऐसे जो हमारी राजकुमारी के वर होने लायक हैं। किंचित सुरचितम यन्नस्तेन तुष्टिस्त्रिलोक कृत अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्या पाणिमच्युतः। हम मनुष्यों ने जो भी पुण्य कर्म किए हों उनसे तीनों लोकों के सृष्टा अच्युत प्रसन्न हो और वे वैदर्भी का पानी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखाएं। जो नागरिक हैं वो तक भी इसीलिए मन से तैयार है कि इनका विवाह उनसे ही होना चाहिए। वे सब भी कहते हैं कि कुछ भी अगर हमारे पास अभी पुण्य शेष हो, वे सब इसी कार्य में लग जाए कि इनका विवाह हमारी राजकुमारी से हो जाए। एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरकशः कन्या चान्तः पुरात् प्रागाद् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्। अपने उमड़ते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अंग रक्षकों से सुरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतपुर से बाहर आई। पदभ्यां विनिर्यय द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवम् सा चानुध्यायतीं सम्यक् मुकुन्द चरणाम्बुजम् यत् वाङ्मृत् मातृभिः सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभट शूरः सन्नद्धैरुद्यतायुधै मृदंग शंख पणवान तूर्यभेर्यश्च जग्निरे। रुक्मिणी जी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माता तथा सखियां थी और वे
राजा के वीर सैनिकों द्वारा संरक्षित थी, जो अपने हथियार ऊपर उठाए हुए सन्नद्ध थे। रुक्मिणी केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यानस्थ किए थी। मार्ग भर में मृदंग, शंख, प्रणव, तुरही और अन्य बाजे बजाए जा रहे थे। नानोपहार सहस्रशः षड्गन्धवस्त्रा भरणैर्द्विजपत्न्यः स्वलङ्कृताः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः परिवार्य वधूं जग्मुः सूतमागधवन्दिनः। दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थी, जो नाना प्रकार की भेंटें लिए थी। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थी और स्तुतियां कर रही थी। वे माला, सुगंध, वस्त्र तथा आभूषण की भेंटें लिए थी। साथ ही जो अ, गवैये थे, संगीतज्ञ, सूत, मागध तथा बंदीजन थे। आसाद्य देवी सदनं धौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने सर्वप्रथम अपने कमल सदृश पैर तथा हाथ धोए और तब शुद्धि के लिए आचमन किया। इस तरह पवित्र एवं शांत भाव से वे माता अंबिका के समक्ष पधारी। तां वै प्रवयशो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दयां चक्रुर भवपत्नीं भवान्विताम्। ब्राह्मणों की बूढ़ी बूढ़ी पत्नियां, जो विधि विधानों में पटु थी, रुक्मिणी को भवानी को नमस्कार कराने ले गई, जो अपने प्रिय भगवान भव के साथ प्रकट हुई। नमस्ये त्वाम्बिके अभीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ। कृपया यह वर दें कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति होएं। अद्भिर गन्धाक्षतैर्धूपैर्वासाश्रङ्गमाल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पतिमतिस्तथा तैः समपूजयत् लवणापूप ताम्बूलक कंठसूत्रफलेक्षुभिः। रुक्मिणी जी ने गंध, जल, सुगंध, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण तथा अन्य संस्तुत उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहिता ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और अनेक अनेक प्रकार की नमकीन, पुए, पान, सुपारी, जनेऊ, फल और गन्ने के रस की भेंटें चढ़ाकर पूजन किया। तस्य स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजु राशिसः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधू। स्त्रियों ने वधु को प्रसाद दिया और उसके पश्चात आशीर्वाद प्रदान किया, और वधु ने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। मुनिव्रत मथ त्यक्त्वा निष्क्रामाम्बिका गृहात् परगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वह रत्न जटित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आई। ताम देव मायामिव धीर मोहिनीं सुमध्यमां कुंडल मंडिताननां श्यामां नितंबार्पित रत्नमेखलां
यजस्तनीं कुन्तल संकिते क्षणाम् शुचिस्मितां बिम्बफलाधरद्युति शोणायमाना द्विजकुन्द कुङ्गमलाम् पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं सिज्जत्कलानूपुरधाम शोभिना विलोक्य वीरा मुमुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृदयार्दिताः यां वीक्षते नृपतयस्तदुदारहास् व्रीदावलोकहृतचेतस उज्जितास्त्रा पेतुहर्षितो गजरथाश्वगता विमूढा यात्रा छलेन हरये अर्पयतीं स्वशोभाम् सैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोश प्राप्तिं तदा भगवता प्रसमीक्षमाणा उत्सार्य वामकर जल रलकान्नपाङ्गैः प्राप्तान् ह्यक्षत नृपान् ददृशे अच्युतं च ताम्राज्यकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो दुषतां समीक्षताम्। रुक्मणी जी श्री भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहन वाली प्रतीत हो रही थी, जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती हैं। इस तरह राजा गण उनके सुकुमार सौंदर्य, उनकी सुगढ़ कमर तथा कुंडलों से सुशोभित उनके निर्मल मुख को निहारने लगे। उनकी कमर पर रत्न जटित करधनी शोभा पा रही थी। उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थी। वे मधुर हंसी से युक्त थी और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल अधरों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगी तो उनके रुनझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीर जन पूर्णतया मुग्ध हो गए। काम वासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। वास्तव में जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लजीली चितवन देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वे मूर्छित होकर अपने अपने हाथियों, रथों तथा घोड़ों से जमीन पर गिर पड़े। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले भगवान श्री कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलायमान कमल कोश रूपी दो चरणों को आगे बढ़ाया और अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केश गुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर कनखियों से देखा। उसी समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिख गए। तभी अपने शत्रुओं के देखते देखते श्री भगवान ने राजकुमारी के हाथ को अपने हाथ में धारण किया, जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थी। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधवः ततो ययो राम पुरोगमासन श्रीगाल मध्यादिव भाग हृदय धरिह। राजकुमारी को लेकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर भगवान माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया। वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी प्रकार बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच अपना शिकार लेकर सिंह चला जाता है। तम्मानिनः स्वाभिभवं यशश्चयं परे जरासंध मुखानसे हिरे अहोधिगस्मान यस आतधन्वनाम गोपैर्हृतं केशरिणाम मृगैरिव। भगवान के जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वे चीख पड़े, ओ हमें धिक्कार है। यद्यपि हम बलशाली धनुर्धर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी तरह छीन लिया है जिस तरह छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर लें। और इसी के साथ ही जो ये अध्याय हमारा 53वां 53 भगवान द्वारा रुक्मणी जी का हरण ये संपूर्ण हुआ। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे